हाँ जी बच्चों। तो कहाँ तक हो गया था? स्टेट कंडक्टर तक हो गया। यस सर। यस सर। टॉपिक्स रहते हैं कौन कौन से? स्टेट कंडक्टर हो गया, एम्पियर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन। दिस इज अवर वर्क फॉर टुडे। कौन सा लॉ करना है पहले? एम्पियर्स लॉ। क्या कहता है एम्पियर्स लॉ? इट इज जस्ट सिमिलर टू द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से मिलता जुलता है। हमने क्या देखा, हमारे पास एक रिंग है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। कैसे इस रिंग में करंट आया होगा? ये कंडक्टर है, कंडक्टर ने अपने आसपास क्या पैदा की? मैग्नेटिक फील्ड। वो इस कड़े में रिंग पे आ रही है। कहते हैं अगर मैं इसकी करंट बढ़ाऊंगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी इस रिंग बढ़ की जाएगी। फील्ड भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। इसी को एम्पियर ने स्टडी किया। According to this law, the magnetic field around a conductor is directly proportional to the magnetic field. Current, sorry. More is the current, more is the magnetic field. देखिएगा प्रूव कैसे करेंगे। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आसपास रिंग है। कितना करंट है इसमें से? कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? और क्या है? दूरी आर। तो जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या फार्मूला लगेगा? बी डॉट डीएल। मतलब इसी की जो डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। मोर इज द करंट, मोर इज विच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ये रटना। प्रूव कैसे करोगे? सबसे पहले क्या चूज कर लो? एक छोटा सा एलिमेंट, नाम क्या रख लो इसका? डीएल। क्या नाम रख लो बच्चों? डीएल। डीएल। अब बारी आई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से देखना कैसे लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जस्ट सी, कौन सा रूल बोलते हो? राइट हैंड रूल। क्या रूल बोलते हो? राइट हैंड राइट हैंड रूल। कैसे? जो थंब है वो क्या बता रहा है? देखो मेरा थंब किस तरफ है? करंट। तो मेरी जो नेल्स है, मेरी फिंगर्स है, कैसे जा रही हैं? देखो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट, ये कौन सी लाइंस? मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लॉकवाइज बनी कि एंटी क्लॉकवाइज बनी बच्चों? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। लाइंस है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इनका टेंजेंट। किसी भी जगह पे क्या बना लो, टेंजेंट क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल बोल के लर्न करिए। थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। the curvature of figure indicates the direction of which line? मैग्नेटिक Magnetic फील्ड लाइन। Magnetic field is along the टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। टेंजेंट। yes। करें शुरू। यस सर। यस सर। यस तो सर। यहाँ यस पे सर। ये तो करंट था, तो ये बन गई मैग्नेटिक लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगी इसका? तो साफ पता चल गया। बी एंड डी एल आर इन विच डायरेक्शन मेरे बच्चों? सेम डायरेक्शन। वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। क्या आएगा? बी डॉट डी एल किधर बराबर? बी एंड डी एल आर इन विच डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। क्या आ जाएगा? cos जीरो कितना होता है? 1। अब याद होगा कौन सा कंडक्टर है? इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो लास्ट टॉपिक किया था सैटरडे को। कितना आंसर है ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का?
याद है? Yes, sir. क्या क्या बाहर आ जाएगा? Which are the constant quantities? mu naught upon 4 pi. dl किसके बराबर आएगा? छोटे से हिस्से की लंबाई dl, पूरे की लंबाई 2 pi r. 2 pi r. What will cancel out? कितना आंसर आ गया? Which is nothing else but which law मेरे बच्चों? Ampere's law. V dot dl equal to mu naught into I, where I is what? Current. 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 Mu dot dl is equal to mu. Any doubts? No, sir. No, sir. तो क्या पता चला इससे? जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी आसपास उसके मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। चले आगे। Yes, sir. अब Yes, क्या sir. करनी है बच्चों? एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन? Ampere's law. Ampere's law. पहली एप्लीकेशन है, वैसे मैंने एक ही करनी है, सेकंड आपसे करवानी है, डायग्राम बना देना। पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सबने 10th में पढ़ा है। कौन एक्सप्लेन कर सकता है सोलेनॉइड के बारे में? क्या आता है सोलेनॉइड? इट्स ए वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कैसे? एक तार ली, उसको ऐसे लपेटना शुरू कर दिया, जैसे घर में अपनी तार को लपेट देते हैं कई बार। तो ये क्या बन गया आपका? Solenoid. एक Sol- तरफ से करंट क्या करेगा मेरे बच्चों? एंटर। दूसरी तरफ से करंट क्या करेगा? ली। इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है और डायमीटर बड़ा कम हो छोटा जाता होता है। है। एंड कौन सी शेप बोलते हो इसको? हेलिकल शेप। केड़ी शेप मेरे बच्चों? Helical. जितना ਤੁਹਾਡਾ स्प्रिंग स्प्रिंग ਨੂੰ और लंबा कर दिए खिंच के, लेंथ बहुत ज्यादा और डायमीटर बहुत ही Come. कम। लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। तरीका इसका भी है वही चेक करने का। जिधर से एंटर करता, मान लो करंट आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज लगा, वो कौन सा पोल होगा? इधर से लगा क्लॉकवाइज, North तो pole. कौन सा पोल होगा? South. South pole. सेम है जो कॉइल में करा था। इसकी क्या खासियत है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही होती है और यूनिफॉर्म होती है। बड़ा करके बनाता हूँ डायग्राम, और क्या बना के दिखाऊंगा? इसकी कौन सी लाइन? मैग्नेटिक लाइन। Magnetic कैसे line. बनेगी? देख लीजिए, सेम है जैसे उसकी होती थी अपने मैग्नेट की, वैसी सेम टू सेम लाइन। मान लो इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ। ये कौन सा बन गया? South. South. और लाइंस किधर से किधर जानी है? नॉर्थ से साउथ। South. पता है सबको? ऐसे बनती है अंदर लाइन, तो बिल्कुल सीधी बन जाती है, ऐसे स्ट्रेट। बाहर ऐसे बनती है। टच नहीं करवानी अगर हो भी जाए वैसे। मैग्नेटिक लाइंस कभी इंटरसेक्ट
नहीं करती। नहीं होगी। बाहर किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ, अंदर किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ। सॉरी गलत बना, समझ लग गई सब बच्चों नु? यस Yes, सर। तो एक चीज बड़ी क्लियर हुई, कहते बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होनी है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड की होनी है स्ट्रॉन्ग। बाहर तो ना के बराबर ही मैग्नेटिक फील्ड आती है, अंदर ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, वही मैं आपको करके दिखाऊंगा। बट आई विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड के इनसाइड द सोलेनोइड। inside the solid. Side. Solenoid, it is weak is strong. 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 यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। Uniform. ये हम कैलकुलेट करेंगे। आराम से करा रहा हूँ, टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट, आपको पहले बताया था 3 टॉपिक और तीनों में से एक बाकी आप समझ रहे हो। देखिएगा, ऐसे बना लिया डायग्राम, एम्पियर्स लॉ लगा के इसकी फील्ड लगा ली। ध्यान से देखना, डिफरेंट सा टॉपिक है ये। अगला थोड़े को करवाना बेटा, यू कैन सेट प्रीव यू डोंट लाइक इट, नहीं समझ लगे तो नहीं कर पाओगे। ये ना इसका व्यू ऐसे बनाया है कि पता चले कि कहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। एक तरफ से करंट क्रॉस का मतलब क्या है, जो पेपर में एंटर कर रहा है करंट, एक तरफ एंटर और एक तरफ Leave कर. लीव कर रहा है। ऐसा ही है, एंटरिंग एंड Leaving. एंटरिंग एंड लीविंग। Leave. हो गया याद? और क्या बनानी है, कौन सी लाइन? Magnetic field line. कैसे बनेंगी वो? Uniform. कैसे करोगे, बी कैसे निकाल लोगे? यूनिफॉर्म, हर जगह सेम है। तो कौन सा लॉ लगाना है? Amperes. क्या कहते हैं एम्पियर्स लॉ? लेकिन बच्चों यहाँ तो बहुत सारी टर्न्स है, ऐसे बनाओगे तो देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे बना हुआ है सोलेनोइड। तो हमने क्या किया, यहाँ बीच वाले हिस्से में फील्ड यूनिफॉर्म मान। जब भी आपने एम्पियर्स लॉ लगाना है, आपने एक लूप लेनी है। याद है गॉस थ्योरम में कैसा सरफेस लेते थे? गॉसियन सर। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस, जो क्लोज्ड होता था। अगर मैं यहाँ पे इतना हिस्सा ले लूं, क्या ये हिस्सा क्लोज्ड है? यस सर। ये क्लोज्ड है भाई, ये क्लोज थोड़ी है। इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? Close. क्लोज। वहां पे बोलते थे गॉसियन सरफेस, यहाँ बोलते हो एम्पीरियल लूप। केड़ी लूप? इंपीरियल। Imperial लूप। एम्पीरियन लूप। कौन सी लूप है ये? एम्पीरियन लूप। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਐਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਆਉਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੂਪ ਲੱਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਆਉਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਟਰਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈक्ट ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, बाद ਚ कर। ये ध्यान रखना, PQ इस समय पता नहीं कितनी टर्न्स आ जाएंगी। इतना हिस्सा है ना, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 100 भी, 1000 भी। चल
बेटा मैम ने अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया है, भर देना। यूज विच लॉ? यूज एम्पियर्स लॉ। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? बी डॉट कौन से हिस्से के लिए? कितने हिस्सों में बांट दो इसको? तो कितने हिस्से में बांट दो? 4. बी डॉट डी एल फॉर विच पोर्शन? PQ. प्लस बी डॉट डी एल फॉर विच पोर्शन? QR. RS. उन्हीं में की सिखाया कितने हुंदी मैग्नेटिक फील्ड बेटा? सोलेनॉइड के अंदर और बाहर ना के बराबर होती है। बोलो फिर। पी क्यू के लिए छोटे से हिस्से की लंबाई, इतने की लंबाई तो एल है, छोटे से हिस्से की डी एल ले लो। तो बी एंड डी एल आर इन विच डायरेक्शन? Same direction. Same direction. यहाँ पे बी तो इधर है, डी एल ऊपर है, कितना एंगल बना? 90 degree. 90 degree. जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आया? Cos 90 Cos zero. Cos 90 0. आहिस्ता सा फील्ड से बाहर ही चला गया, तो इसका अंतर फिर Zero. यहाँ फिर बी या डी एल में कितना एंगल बन जाएगा? 90. 90 degree. Zero. जब क्या बच जाएगा? बी डी एल। कोई दिक्कत हो किसी को? No, sir. बी बाहर आ No, गया, sir. डी एल की इंटीग्रेशन एल। एनी डाउट? No, sir. No. No, sir. ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, लेकिन बेटा आ ਜਿਹੜੀਆਂ टर्न्स ਤਾਂ पता ही नहीं कितनी है, वो ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। तो यहाँ पे क्या लिखना है? म्यू नॉट इंटू आई की जगह क्या लिखेंगे? हु विल टेल? बोलो। Sir, N. Yes. It- Number of turns in which portion? The loop. Very. बस यही फर्क, आई नहीं लिखते ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ यार, नंबर ऑफ टर्न्स कितना ਕੱਢਾਂਗੇ? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है इससे दी? L. L. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई हैं? NL. बस ये दिक्कत देती है चीज, बच्चे ना आई लिख देते हैं, गलत हो जाता है टॉपिक। उतने हिस्से में टर्न जरूर निकालनी है, फिर वैल्यू पुट कर। और समझ लगी सबनू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे कितना आया आंसर? राइट साइड पे एल एंड एल विल Cancer. Answer. दिस द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। For solenoid. Inside a solid. Inside a solenoid carrying current, is it uniform or non uniform? Uniform. Uniform. लेकिन एंड्स पे जाके कम हो जाएगी, एंड्स पे कम है, एंड्स पे कम है, अंदर यूनिफॉर्म है। एंड्स पे जाके अगर एक एक्सपेरिमेंट करा गया, डेरिवेशन नहीं है, कहते हाफ हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। कितनी ज्यादा आएगी फिर? म्यू नॉट एन आई की म्यू नॉट एन आई बाई 2? I/2. ये एट द एंड। कोई दिक्कत हो किसी को? No,
अगला टॉपिक हिंट मैंने देना है, समझाना मेरा काम है, डेरिवेशन तुसी करके दिखाना। क्या नाम है अगले टॉपिक का? टोरॉइड। अभी मैंने क्या करवाया आपको? Solenoid. Solenoid. अब क्या करना है? टोरॉइड। की फर्क ਹੁੰਦਾ सोलेनॉइड ਤੇ टोरॉइड? ਕਹਿੰਦੇ सोलेनॉइड ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ एंड टू एंड जोड़ दईए, घुमा दईए, ਉਹੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ? टोरॉइड बन जाता। ये क्या था? अगर ऐसे घुमा दिया, एंड टू एंड जोड़ दिया, ये क्या बन गया? क्या बन गया? टोरॉइड। कहते टोरॉइड को हम एंडलेस सोलेनॉइड भी बोलते थे, क्योंकि एंड तक जोड़ ही देने हैं। एंडलेस सोलेनॉइड। वैसे ये भी गलत था। एंड कितना जोड़ सकते हैं? एक पासे करंट एंटर करूंगा, दूसरे पासे लीव। सिर्फ इन्ने नेड़े ले आने कि पता नहीं लगता एंड से है कितने। कोई दिक्कत हो किसी को? तो डिफरेंशिएट बिटवीन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। बोलो। Toroid is an Solenoid. endless solenoid. When we Solid. join the ends of the solenoid, we obtain a toroid. It is linear in shape ke circular in shape? Circular. Circular in shape. तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन सीधी बनेगी कि सर्कुलर बनेगी? Circular. और कहाँ Circular. होगी मैग्नेटिक Circular. लाइन? टोरॉइड के अंदर के टोरॉइड के बाहर? कहाँ होंगी लाइंस मेरे बच्चों? सर बाहर। नहीं, सोलेनॉइड के अंदर है तो टोरॉइड के भी कहाँ होंगी? अंदर. Yes. Sir. ये मान लो टोरॉइड है, कहाँ होंगी लाइन से? इसके अंदर। दे विल बी व्हाट इन शेप? कौन सी शेप की होंगी? सर्कुलर इन शेप। बनाया डायग्राम? डेरिवेशन तुसी करनी बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू डू द डेरिवेशन। खुद लेना एम्पीरियल लूप। तो डायग्राम मैं बनाता हूँ, लूप आप सेलेक्ट करना। ये एक अंदर वाला पोर्शन, यहाँ से करंट क्रॉसेस मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। समझ लग रही है मेरी बात? Yes, sir. क्या चूज करनी है, कौन सी लूप? Imperial. इस बार वो कौन सी शेप की होगी? Circular. तो क्या लिखोगे? चूज एन एम्पीरियल लूप ऑफ रेडियस। रेडियस कितना मेरे बच्चों? आर। डॉटेड लाइन पता लगी? एम्पीरियल लूप। अप्लाई एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन क्या सिखाया था? म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन विच लूप? Circular loop. Imperial. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? n is what? कैसे आएंगी नंबर ऑफ टर्न? रेडियस आ रहा है तो लंबाई कितनी होगी लूप की? 2 pi r. तो नंबर ऑफ 2 टर्न pi. कितनी आ गई मेरे बच्चों? N 2 into pi 2 pi. RL. 2 पाई r इंटू एन। तो राइट हैंड साइड तो आ गई। अब आपकी कितनी आ गई राइट हैंड साइड?
n इंटू बोलो 2 pi r. Not n 2 pi r. इंटू आई भी आना है। हाँ जी, अब कौन बताएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे? इस लूप के लिए पी और डी एल किस सेक्शन में होंगे? मैग्नेटिक फील्ड किधर को होती है? मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बनी है, ये सारी कौन सी लाइन से है? मैग्नेटिक लाइंस। Magnetic line. किसी भी जगह पे पी और डी एल में कितना एंगल होगा? यहाँ बना लो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट, डी एल भी अलोंग द, तो कितना एंगल बनेगा? 0. 0. 0 d. क्या आ जाएगा? सारा मैंने कर दिया ये तो। बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? D. व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? 2 pi r. 2 pi r. वैल्यू पुट कर दिया वाले फार्मूले, क्या आएगा? टू पाई आर कट गया, आंसर फेर किया गया मोड़किड़ के। B equal to mu naught n Mu I. not n I. सेम आंसर क्यों आया होगा, बता सकते हो? क्योंकि सोलेनॉइड को घुमा के ही क्या बनाया गया था? Toroid. Toroid. और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी दोनों के अंदर? Uniform. Yes. Therefore, magnetic field remains the same. चाहे वो सोलेनॉइड हो चाहे टोरॉइड हो। कहाँ रहती है मैग्नेटिक फील्ड? इनसाइड। बाहर कितनी हो जाती है? 0 के बराबर। कलर परसों मैंने आगे करवा देना है, यहीं तक का काम आपका मेन है, टोरॉइड तक का। कोई चीज एक आधे नंबर की और आ गई तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट मैक्सिमम वर्क विल बी डन अप टू दिस पॉइंट। चले बेटा आगे। Yes, sir. Yes, sir. छोटा सा टॉपिक है, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, यही करना है। लॉरेंस फोर्स, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਓ? When we place a particle in electric field, how much force does it experience? Electrostatic chapter. याद नहीं फोर्स का फार्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है बच्चों? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ इक्वल टू E into Q. इस चैप्टर में क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगेगा फोर्स? बोलो भाई। Q इंटू ई के Q इंटू वी क्रॉस बी? V क्रॉस B। तो टोटल फोर्स क्या आएगा जहां पे दोनों फील्ड्स हो जाए? This is a formula for force when both which fields are present, electric and magnetic। और इसी को क्या बोलते हो मेरे बच्चों? Lorentz force. So define Lorentz force. It is the force experienced by a charged particle when it is subjected to both which fields? Electric and and magnetic field. Any doubt? No. इतना ही करा रहा है यहाँ तक कि मेरा था कि हो जाए आपका। I've done that work.
Color परसों we will do the work, but that will not be a part of your examination.